देखिए, दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक, आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक गरीब परिवार में पैदा हुए नरेंद्र मोदी अपनी मेहनत और लगन से देश के प्रधानमंत्री बने, जनता के द्वारा चुने गए और नेहरू जी से आगे सबसे लंबे समय से लगातार प्रधानमंत्री। और 12 साल का काम देखिए। आज भारत सुरक्षित है, आज भारत संरक्षित है, भारत विकसित के तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और देश में और जनता में आत्मविश्वास है। और चीजें दिखाई पड़ती है ना, ऐसी बात तो नहीं। अगर 51 लाख के अकाउंट में पैसे पहुंचे तो पहुंचे, अगर 8 लाख किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने तो बने। आज पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत पिटाई करता है तो करता है। आज भारत की बेटियां ड्रोन दीदी हों या बाकी या सेना में पायलट बनी हों, एयरफोर्स में राफेल उड़ाती हैं तो दिखाई पड़ता है। आज भारत में किसानों के लिए अगर 11 करोड़ रुपये भेजते हैं 11 करोड़ किसानों को तो दिखाई पड़ता है। अगर 80 करोड़ लोगों को खाना देते हैं फ्री तो जाता है अनाज। आज डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन्होंने भारत की तस्वीर को आगे बढ़ा दिया। आज भारत का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में सेकंड है, चीन के बाद। आज भारत में लगभग 300 से अधिक मोबाइल फैक्ट्री है, जबकि 14 में सिर्फ 2 थी। और सबसे बड़ी बात, कोविड में भारत ने दुनिया को क्या संदेश दिया कि हम देश की जनता को परेशान नहीं होने देंगे। मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त, और आपके मोबाइल फोन पर उसकी खबर कि कहां पहला डोज लगेगा, दूसरा लगेगा, बूस्टर लगेगा। और 99 दुनिया के देशों ने कहा हमें भारत का वैक्सीन चाहिए। डिजिटल पेमेंट, भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया है दूध के उत्पादन में। तो मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 12 साल में मोदी ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। और उनकी नजर में सबसे अधिक चिंता गरीबों की। तो आज जनता खुश है, गरीब खुश है, उनके अकाउंट में पैसे आते हैं। ये जब बदलाव होता है ना, और आज देखिए इनकम टैक्स भी 12 लाख कर दिया फ्री, तो मिडिल क्लास भी खुश हैं, उनके लिए अवसर बन रहे हैं, इतने एयरपोर्ट जा रहे हैं। देश में क्या वंदे भारत, क्या एयरपोर्ट। तो डिजिटल क्रांति टू परिवहन क्रांति से कृषि क्रांति, तो एक समावेशी विकास। इसीलिए ऐसे मोदी जी जिन्होंने एक दिन छुट्टी नहीं लिया, तो आज 12 साल ने पूरा किया और देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, नेहरू जी के समय को क्रॉस कर करके। और भूलिए नहीं, वो 12 साल गुजरात के भी निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऐसे नेता पर तो गर्व होता है ना। उनका बहुत अभिनंदन, बहुत शुभकामनाएं। सर, एक अलग सवाल लूंगी क्योंकि राजनीतिक बड़ी उथल पुथल चल रही है। टीएमसी में जिस तरीके से पूरी तरह से टूटती हुई नजर आ रही है। आज सुष्मिता देव ने भी इस्तीफा दे दिया, इसके पहले भी एमपी कर चुके 20 एमपी एकजुट हो गए हैं। अलग आने की बात करें, कैसे देखते हैं परिस्थिति? देखिए, इस पर तो आप 4 कमेंट करेंगे, अभी चीजें चल रही है। मैं एक ही बात कहूंगा, अहंकार से राजनीति नहीं होती। मैं बंगाल कई बार गया हूं, देखा है वहां पर जो अत्याचार हुए हैं। वहां की जनता तिल तिल परेशान थी। और आज जब जनता का गुस्सा फूटा तो देखिए ममता जी की पार्टी बिखर गई। तो अहंकार और भ्रष्टाचार के बिना पर जो राजनीतिक इमारत खड़ी होती है वो गिरती भी है। तो आप देख रही हैं, अब सुना है वो कांग्रेस के दरवाजे पे जा रही हैं। उनको शुभकामना, जो करना है करें। सर, एक शुभकामना ये भी है कि शायद ममता बनर्जी, कल मुलाकात उन्होंने किया, अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से मुलाकात किया है, शायद ऐसा हो भी सकता है। आपको लगता है एक बार फिर से वही गठबंधन, इस तरीके की कुछ संभावनाएं बनती नजर आ रही है, बनेगी? वो जमाना चला गया। ये देश बदल गया है, ये देश चल पड़ा है। जो नए राजनीति को नहीं समझते हैं
अगर आज उनको ये नहीं समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी 0 हो गई बंगाल में और बीजेपी को 2/3 बहुमत मिला, तो अब हम क्या बताएं। 22 देशों में अगर प्रदेशों में बीजेपी राज करती है, तो नरेंद्र मोदी को 12 साल पूरा होने पर जनता का इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है। जनता बार बार दिखा रही है